मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 6 मार्च के सायंकालीन इस 221वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, इस अंक में मैं चर्चा करूंगा हमारे सनातन संस्कृति के विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो घटनाक्रम और जो जानकारियां हम सबको उपलब्ध होती हैं। हमारी संस्कृति एक बेहद प्राचीन संस्कृति है। इसके बहुत प्राचीन हमारे समाज के बीच धर्म ग्रंथ भी हम सब जिनके बारे में जानते हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, से लेकर विभिन्न समय समय पर साधु संतों द्वारा रचित ग्रंथों, उन सब में जो घटनाक्रम है उनसे कुछ ना कुछ एक एक शब्द उनका अक्षरशः सत्य है और कसौटियों पर खरा भी सिद्ध हुआ है। आज एक ऐसे ही घटनाक्रम की मैं चर्चा करूंगा, किस प्रकार इस महाकुंभ के अवसर पर समापन के बाद वह घटनाक्रम एक बार पुनः हम सबके समक्ष दोहराया गया है। मैं नहीं जानता कितने लोगों का ध्यान उस घटनाक्रम की ओर उस परिप्रेक्ष्य में गया है या नहीं गया है, लेकिन आज मैं इस चर्चा के माध्यम से आपके समक्ष उस घटनाक्रम को, जो महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन जो हमारे धर्म ग्रंथों में दर्शाया गया है, भगवान कृष्ण व अर्जुन से संबंधित वह घटनाक्रम किस प्रकार इस 144 वर्ष बाद हुए दिव्य भव्य स्वच्छ सुव्यवस्थित विराट कुंभ, जो अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं की स्थापना हेतु किए मनन चिंतन मंथन से उत्पन्न अमृत रूपी जो बूंदें हैं, जो समाज को प्रदान करने के पश्चात सफलता के साथ विश्व के लगभग, जिसमें 100 देशों से आए 66 करोड़ तथा समस्त संसार के मानवीय समूह को सनातन के बहुचर्चित वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल सिद्धांत है, उसका दर्शन प्रत्यक्ष रूप से कराने के बाद जो समापन के अंतिम दिन, मित्रों, जो घटनाक्रम हुआ है उसका मैं विस्तार से आप सबके समक्ष चर्चा करने से पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मित्र, जो भी दर्शक आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप वाले स्रोतों से इस चैनल को देखते हैं, मेरा अनुरोध है कि वह यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को पूरा पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, मैं चर्चा प्रारंभ करते हुए मैं आपका ध्यान महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन और आखिरी क्षण जब वह युद्ध समाप्त हो चुका था, और इस युद्ध के पश्चात जैसा कि हम सब ने अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से जाना है कि उसमें अर्जुन और पांडव भगवान कृष्ण के आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण किस प्रकार धर्म की स्थापना हेतु विजयी हुए थे, और उस विजयी होने के पश्चात जैसा कि हम सबको सर्वविदित है, उस पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण सारथी की भूमिका में अर्जुन का रथ हाँका करते थे, और उस अंतिम बेला में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से जो विजय का जो वर्ण अर्जुन को हुआ था, कहीं ना कहीं निश्चित उनके मन में उस महाभारत युद्ध की सफलता और विजय का अहंकार उत्पन्न हुआ था, और वह प्रकट इस वजह से हुआ कि बाकी दिन भगवान कृष्ण पहले रथ से उतरते थे और इसके बाद वह अर्जुन से रथ त्यागने को कहा करते थे, लेकिन उस दिन आखिरी दिन भगवान कृष्ण रथ पर बैठे रहे सारथी के रूप में, और उन्होंने अर्जुन से
जब नीचे उतरने को कहा तो अर्जुन को ये बड़ा अटपटा लगा, वह समझ नहीं पाए और उस जो थोड़ा सा अहंकार जो इस युद्ध के पश्चात वो विजयी होने का अनुभव कर रहे थे आया था, और इसे भगवान ने उनके हृदय में उठते इन विचारों को पहचान लिया था और उनका वह अहंकार तोड़ने के लिए उनसे एक बार पुनः आग्रह किया और अनमने भाव से अर्जुन वह रथ छोड़कर नीचे उतरे और इसके तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने जैसे ही रथ छोड़ा वह रथ पूरा धू धू करके जलने लगा, वह पूरी तरह से भस्म हो गया। ये देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह रथ कोई साधारण मेरे ही द्वारा नहीं हाँका जा रहा था, मेरे ही द्वारा नहीं, इसमें विभिन्न शक्तियां इस रथ की सुरक्षा हेतु, तुम्हारी सुरक्षा हेतु लगी हुई थी, वरना इस रथ पर इतने इतने विपक्षी बहादुर वीरों द्वारा प्रहार किए गए थे कि ये कभी का खत्म हो जाता। उन्होंने जब अर्जुन के समक्ष ये सारी चीज रखी कि किस प्रकार इस रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, इतने बलशाली हनुमान जी जिस रथ के ऊपर बैठे हों, और उस रथ को नीचे धरती से शेषनाग भगवान ने सहारा दिया हुआ था, तब वह रथ ऐसे विभिन्न आयुधों का, विभिन्न अस्त्रों का, शस्त्रों का झेलने के लायक हो सका था, और जिसको हाँकने सामने स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हों। और इतने ज्ञात अज्ञात किस कोई भी विजय हो पराजय हो, कोई भी चीज़ हो, छोटा काम हो मित्रों परिवार का, चाहे बड़ा काम हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें कुछ चेहरे आपको सफलता में लगते हैं कि असफलता में नजर आते हैं, लेकिन कुछ चेहरे, कुछ शक्तियां ऐसी हुआ करती हैं, अदृश्य शक्तियां हुआ करती हैं, आशीर्वाद के रूप में हुआ करती हैं, वह उस कार्यक्रम की सफलता में भी प्रमुख भूमिका निभाया करती हैं, जिनकी कहीं चर्चा नहीं होती, जिनके बारे में लोग जान नहीं पाते। और इसी प्रकार मित्रों हर असफलता में भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार छुपे हुए चेहरे, छुपे हुए हमारे कार्य, और ऐसे विरोधी भी होते हैं जो नज़र हमारे साथ आते हैं, लेकिन वह कार्यक्रम असफल करने का पूरा प्रयास करते हैं। इनके बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं, इनके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो हम आगे ठीक नहीं रह पाएंगे और अहंकार, झूठे अहंकार के शिकार हो जाएंगे अर्जुन की तरह कि साहब पूरा महाभारत का युद्ध तो मैं ही जीत लिया, मेरे तीरों में इतना वो था, मेरे गांडीव में इतना था, मेरी व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, मेरी मैं का जो भाव आता है वह भाव जब हम इस प्रकरण को सुनेंगे महाभारत का तो हमारी समझ में आना चाहिए, और इस प्रकरण को ध्यान देकर, मनन कर, चिंतन कर हर आयोजन, हर कार्यक्रम में ऐसे जाने अनजाने तथ्यों को समुचित सम्मान, कृतज्ञता, और जो ऐसे असफल करने के कुछ कारण भले ही वह हमारे रूप में हो, अन्य छुपे तौर पे हो, उनको भी पहचानने का जब हम काम करेंगे तो आने वाले समय में हम असफलता का शिकार नहीं होंगे। मित्रों इस कुंभ के आयोजन के बाद, कुंभ का आयोजन हो गया था, इसके बाद जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश स्तरीय नेतृत्व ने, पिछले कुंभ में भी आपने देखा था किस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे आयोजनों में सफाई, स्वच्छता, छोटे छोटे कामों के माध्यम से अपना समर्पित भाव से कार्य करने वालों के चरण धोकर जो एक दृश्य उपस्थित किया था, वह लोगों के मन मस्तिष्क में अंकित हो गया था। कैसे किस प्रकार पैर धोकर ऐसे लोगों का सम्मान किया था। और मित्रों इस वर्ष भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारा काम संपन्न होने के बाद, सब कुछ होने के बाद स्वयं भी उन कार्यों को कर कर एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार इस आयोजन की सफलता में 15,000 स्वच्छता कर्मी, हजारों लाख सुरक्षा कर्मी
और जो नावों द्वारा तीर्थ यात्रियों को जिन्होंने अपनी सेवाओं को लाभ दिया, ऐसे नाविक, मल्लाह और रिक्शा चालक व अन्य छोटे छोटे कामों से अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर 45 दिन किस प्रकार उन्होंने इस तपस्या को पूर्ण किया था और इस सफलता में कहीं उनका योगदान न रह जाए, इसकी चिंता करते हुए जाकर वहां उनको सबको धन्यवाद ज्ञापित कर और उनके इस महाकुंभ की सफलता में उसके योगदान को समाज के सामने, संसार के सामने प्रतिष्ठित करने का काम किया, वह बहुत प्रशंसा योग्य कार्य है। इससे हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे घरों में आयोजित होने वाले छोटे छोटे आयोजन कार्यक्रमों में हम भी ऐसे लोगों को सम्मान देने का काम करें, उनको अपने साथ रखने का काम करें, जिससे कि वह भी आपके परिवार के साथ एकत्व का अनुभव कर सके। मित्रों, समाज के ऐसे लोग जो हनुमान की तरह, जामवंत की तरह व अन्य लोग जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जिनके बारे में लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन छोटे छोटे कार्यों से ऐसे बड़े बड़े कार्य किस प्रकार सफलता प्राप्त करते हैं, उनको इस कुंभ के अवसर पर उनका सम्मान कर, उनका प्रतिष्ठित कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये संदेश दिया है, वह जाने अनजाने अपनी सरकार, अपने लोगों व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों में कहीं मैं का भाव ना आ जाए कि मेरी सरकार, मेरा प्रशासन, मैं फलाधिकारी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वह ना आ जाए। इस सफलता में सबका ये सम्मिलित प्रयास था। इसमें गिलहरी की तरह एक छोटा सा योगदान ऐसे लोगों का भी था और वह योगदान जिस प्रकार समाज के सामने और जिस सुंदरता के साथ उनके साथ भोजन करके उनका पारिश्रमिक बढ़ाकर पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों का और ख़ास तौर से इन दोनों आयोजनों में जो देखा है, 2 कुंभ हुए हैं, इनमें समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, दबाए सताए लोग जो बिना किसी आशा आकांक्षा के अपना कर्तव्य निष्ठ भाव से जिस प्रकार ऐसे आयोजनों में अपना समर्पित भाव से अपना जो ड्यूटी निभाते हैं, कार्य करते हैं और हम सब देखते हैं, उनकी महत्वपूर्ण इस कार्य को महाकुंभ की सफलता का प्रमुख आधार बनाने का जो काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, हम सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसकी चर्चा करनी चाहिए और इस संस्कार को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ये संस्कार हमारे धर्म ग्रंथों से हमें समय समय पर विभिन्न घटनाओं के माध्यम से मिलते हैं और यह निश्चित ही भगवान कृष्ण द्वारा जिस प्रकार अर्जुन के मन से अहंकार का भाव, मैं का भाव निकालने का जो ये महाभारत के आखिरी दिन जो प्रसंग आता, उसी प्रसंग का एक आधुनिक युग में महाकुंभ के अवसर पर जिस प्रकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रशासन, अपने प्रशासनिक अधिकारियों, अपनी सरकार, अपने नेताओं के मन में कहीं ये ना आ जाए कि हमने बहुत बड़ा, बहुत स्वयं अपने स्तर से किया, इसके अंदर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम इस आयोजन के माध्यम से किया। मैं ये समझता हूँ ऐसे सफल महाकुंभ के आयोजन के बाद जिसकी विश्व के मानवीय इतिहास में कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसके अंदर 33 करोड़ महिलाओं ने बड़े सम्मान के साथ भाग लिया और सुरक्षित घर भी पहुंची, यह एक अद्वितीय उदाहरण है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, साहब बड़ा खराब जमाना है, नकारात्मक बोलने वाले, नकारात्मक भाव बताने वाले। इस आयोजन के समय 45 दिन भी कुछ राजनीतिक दल व कुछ लोग नकारात्मकता का भाव फैलाते रहे, लेकिन समाज ने किस प्रकार ऐसे ही वंचित शोषित लोगों के प्रयासों से, जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, किस प्रकार सफाई का माहौल बनाया, किस प्रकार देश विदेश के लोगों को सनातन की शक्ति से एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया। किसी भी धर्म का, किसी भी रंग का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का
जो व्यक्ति आया महाकुंभ में, ऐसे आयोजन में लगे सभी छोटे बड़े लोगों ने उनका जो सहर्ष स्वागत किया था। और यहाँ से जो वो सनातन का संस्कार लेकर विश्व के 100 देशों में प्रत्यक्ष रूप से आए लोग वापस गए हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने देखा है, समझा है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल कुंभ था, इसको महसूस किया, निश्चित ही ये कहीं ना कहीं भारत देश व सनातन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।